दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप लोग एक वीडियो क्लिप देखें। आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए। कुछ समझ आया? जी हाँ, मैं उसी विकास दुबे कानपुर वाले की बात करने वाला हूं जिसे कल यूपी पुलिस के जांबाजों द्वारा उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया। न्यूज़ पेपर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, हर जगह कुछ दिनों से सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिल रहा होगा, विकास दुबे। आखिर कौन है ये विकास दुबे? कैसे इसने बना लिया अपने गुनाहों का साम्राज्य? पुलिस, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा और कहां कहां तक पहुंचती विकास दुबे की? आखिर क्यों करना पड़ा यूपी पुलिस को विकास का एनकाउंटर? विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस की बहादुरी या सिर्फ आला कमान के द्वारा दिए गए हुक्म की तालीम? कैसे पहुंचा विकास कानपुर से उज्जैन तक? 60 क्रिमिनल केसेस के बावजूद ये गुनहगार कैसे बचता रहा अब तक? विकास दुबे का एनकाउंटर शहीद पुलिस वालों के लिए इंसाफ या फिर कई सारे सवालों पर पर्दा डालने की कोशिश? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही। मैं पहले से भी कहता आया हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं विक्की विद्रोही यानी मेरे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर। विकास दुबे एक खतरनाक गैंगस्टर जिसके नाम पे करीब 60 क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें से कि कई सारे केसेस मर्डर के थे। 2001 में आपको याद होगा बीजेपी के लीडर संतोष शुक्ला के मर्डर के जुर्म में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके 6 महीने बाद पुलिस की कड़ी मुशक्कत के बाद दुबे ने सरेंडर कर दिया और कई सारे राज भी खोले पुलिस के सामने। लेकिन वही ढाक के 3 बात, अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते वो बड़े आराम से सारे ही जुर्म से बरी कर दिया गया। उसके बाद जितनी भी पार्टी सत्ता में आई लगभग सबसे ही उसके सांठगांठ बने रहे और इतने सारे क्रिमिनल केसेस होने के बाद भी कभी उसका नाम यूपी तो छोड़ो कानपुर के टॉप 10 क्रिमिनल लिस्ट में भी नहीं आया। और फिर विकास दुबे ने धीरे धीरे करके अपने गुनाहों का साम्राज्य राजनीतिक सहायता के बलबूते बढ़ाना शुरू कर दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उसने चौबेपुर के बिकड़ू गांव स्थित अपने कोठी को आतंकी ठिकाना बना लिया। अभी करीब 8-9 दिन पहले की बात है, जब पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने पहले जेसीबी से रास्ता ब्लॉक कर दिया, फिर अपने हथियारबंद साथियों की मदद से सीओ सहित 8 पुलिस के जवान की हत्या कर दी। हालांकि उसके ठिकाने को पुलिस मुठभेड़ के बाद ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, सरकार आई गई लेकिन कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो क्या हर पार्टी में उसकी पहुंच इतनी तगड़ी थी कि उस पर कोई भी हाथ डालने से कतराता रहा? आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब पुलिस उसे बिकड़ू गांव से पकड़ने गई तो विकास दुबे को इसकी खबर पुलिस के महकमे के द्वारा पहले ही दे दी गई। मतलब उसके मुखबिर या यूं कहे कि उसकी रोटी पे पलने वाले बहुत सारे सरकारी अफसर या नुमाइंदे हर जगह फैले हुए थे। कौन कौन, ये जांच का विषय है, तो अभी हम उन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। कानपुर से होते हुए पहले साइकिल, फिर बाइक, फिर कार और ना जाने कितनी सहायता लेते हुए करीब 1200 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हुए विकास उज्जैन पहुंच गया, जहां से उसे महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया, या यूं कहे कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके कई सारे साथियों का एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं विकास दुबे को भी ये डर सता रहा था कि उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए। जब उसने सरेंडर किया तो उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसे ये तक पता था कि महाकाल मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है, पकड़े जाने के बाद चिल्ला के बोलना कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अब हम बात करते हैं इस एनकाउंटर पे इतने सारे सवाल उठाए क्यों जा रहे हैं। हालांकि इन सवालों से तात्कालिक सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक डेटा के अनुसार करीब 1100 अपराधियों को यूपी पुलिस यमराज के पास पहुंचा चुकी है विगत 3 साल में। फिर भी कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है। विकास दुबे ने जब सरेंडर कर दिया तब उसे पता था
कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो वो ऐसी गलती कतई नहीं करना चाह रहा होगा जैसा कि पुलिस दिखा रही है। चलो मान लिया कि उसे उज्जैन से कानपुर लाते समय संयोगवश गाड़ी पलट गई, चलो मान लिया सामने भैंस आ गई, चलो ये भी मान लिया कि सारे मीडिया कर्मियों को आपने टोल नाके पे नॉर्मल सिक्योरिटी चेक के तहत रोक लिया, ये भी मान लिया कि उस रास्ते पे उस वक्त आपने किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन साहब आपको भी ये मान लेना चाहिए कि हम 17वीं शताब्दी में नहीं 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। पब्लिक अब इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस एनकाउंटर का स्क्रिप्ट आपने शायद किसी बहुत ही पुराने फिल्मकार से लिखवा ली थी। आपकी दलीलें गले से नीचे नहीं उतर रही है। एक मन ये भी कह रहा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, जो कोई नहीं कर पाया था वो आपने कर दिखाया। विकास दुबे का शायद यही अंजाम सही था, लेकिन साहब हम तो पब्लिक हैं, हम तो सवाल करेंगे ही। चलो हमने मान लिया कि आपकी हर जगह स्थायी सरकार और आज तक की शायद सबसे पावरफुल सरकार होने के बाद भी आपको अपने ही द्वारा संचालित कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया था। लेकिन क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्या पता आपको कुछ और सुराग मिल जाते विकास को जिंदा रखने से। हो सकता था आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती कि दोबारा आपकी सरकार रहे या ना रहे, बट विकास दुबे दोबारा नहीं कोई बन पाता। अब हम इस एनकाउंटर का दूसरा नजरिया देखते हैं। सरकार की मजबूरी हो गई थी विकास दुबे का एनकाउंटर करना। इतने सारे संयोग एक साथ कैसे बन सकते हैं? उज्जैन के थाना इंचार्ज का एक रात पहले ही ट्रांसफर हो जाना, सारे मीडिया के लोगों और पब्लिक को उस रास्ते पर पहले ही रोक लेना, दिल मानने को तैयार नहीं है साहब कि इतने सारे संयोग आपके साथ आपके फेवर में कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी डर था कि कुछ ऐसे नाम भी सामने आ जाएंगे विकास दुबे के जिंदा रहते हुए जिसकी वजह से आपकी सरकार तक गिर सकती थी। खैर, हमने आज तक बस सुना था कि हमाम में सब नंगे होते हैं, आज देख भी लिया। इस एनकाउंटर को देखने के बाद तो सिर्फ यही महसूस कर पा रहा हूं कि किसकी शर्ट कितनी ज्यादा मैली। हिटलर के भी अनुयायी बहुत थे, लेकिन उसने जो किया और जिसके लिए वो जाना जाता है वो हमें बखूबी पता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ सालों में हमारे मन में आपकी भी बस वही छाप बन के रह जाए। दोस्तों, जो हुआ वो शायद कुछ हद तक जायज था, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो बिल्कुल भी जायज नहीं था। क्या सोचते हैं आप? क्या हम सब यही चाहते थे? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिख रहे लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। थैंक यू।